मकर संक्रांति के उत्सव पर तिल का दान किया जाता है। मकर संक्रांति व्रत विधि। मकर संक्रांति व्रत की चर्चा भविष्य पुराण में भी मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण होने पर संक्रांति व्रत करने की मान्यता है। इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करने के बारे में बताया गया है। संक्रांति के दिन तेल और तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव की स्तुति करनी चाहिए। इस दिन तीर्थों में गंगा स्नान और दान करने से पुण्य प्राप्ति होती है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। संक्रांति के पुण्य अवसर पर अपने पितरों का तर्पण और ध्यान करना पुण्य फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति की कथा और विधि का वर्णन भविष्य पुराण में भी मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार हम आपको मकर संक्रांति व्रत कथा और विधि बता रहे हैं। मकर संक्रांति व्रत कथा 1। पुराणों में जो कथा वर्णित है उसके अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। चूंकि शनि मकर राशि के देवता हैं, इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसके अलावा संक्रांति की कथा के विषय में महाभारत में भी वर्णन मिलता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के महान योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया था। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणायन होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और उसे इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तभी भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। मकर संक्रांति व्रत कथा 2। एक धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही मां गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इस दिन पर गंगा सागर पर नदी किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति व्रत कथा 3। शास्त्रों में वर्णित एक अन्य कथा के अनुसार माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त करता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार होता है। चंदनपुर राज्य में दीनानाथ नाम का एक बहुत गरीब सेठ रहता था, जो कि किसी जमाने में बहुत बड़ा धनवान था। जब सेठ धनी था, उस समय सेठ ने बहुत पुण्य किए। गौशाला बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथ आश्रम बनवाए और भी बहुत से पुण्य किए थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, सेठ निर्धन हो गया। एक बार सेठानी जब बाजार से कुछ सामान ला रही थी, तब उसने सुना राजा के सैनिक कुछ ऐलान कर रहे हैं। सुनो सुनो, सारे नगरवासियों के लिए राजा विक्रमजीत का आदेश है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य कार्य किए हैं तो वो अपने पुण्य बताएं और अपने पुण्य का जो भी उचित फल है वो इनाम स्वरूप राजमहल से ले जाएं। क्या जिसने भी पुण्य किए हैं उन्हें राजा इनाम देंगे? फिर तो ये बात मैं इन्हें जाकर अभी बताती हूँ। गरीबी में दिन गुजारते हुए हमें भी कहाँ रातों को नींद आती है। सेठानी घर जाकर सारी बात अपने पति को बताती है। सुनिए जी, मुझे आपको कुछ बताना है। बहुत ही जरूरी बात है, जिसे सुनकर आप भी बहुत खुश होंगे। राजा विक्रमजीत ने राज्य में ऐलान किया है कि जिस भी व्यक्ति ने जीवन में कुछ भी पुण्य कार्य किए हैं, वो उन्हें जाकर राजा को बताए तो वो बदले में इनाम स्वरूप बहुत सा धन देंगे। और हमने तो बहुत पुण्य किए हैं। आप राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उनका जो भी फल मिले ले आओ।
अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही राजा के पास चला जाऊंगा। मैंने तो इतने पुण्य कार्य किए हैं कि गिनते गिनते राजा भी थक जाएंगे। और अगले दिन ही सेठ दीनानाथ राजा से मिलने जाने के लिए तैयार हो गया। जब सेठ महल जाने लगा तो सेठानी ने सेठ से कहा, सुनो जी, ये रास्ते के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दी है। राजमहल दूर है, भूख लगी आएगी, कहीं थोड़ी देर रास्ते में रुककर खा लेना। सेठ दीनानाथ घर से निकल पड़ा। गर्मी का समय था, दोपहर हो गई थी। बहुत गर्मी है। दोपहर में तपती धूप में चलना थोड़ा मुश्किल है। प्यास भी लगी है। सामने तालाब से पानी पीकर वृक्ष की छाया में क्यों ना बैठकर थोड़ा आराम कर लूं और रोटी भी खा लूंगा। सेठ दीनानाथ वृक्ष के नीचे रोटी रखकर पानी से हाथ मुंह धोने लगा। तभी वहां पर एक कुतिया अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंच गई और सेठ के सामने प्रेम से दुम हिलाने लगी। अरे, लगता है ये कुतिया भूखी है, तभी अपनी दुम हिला रही है। शायद ये मेरे से कुछ खाने के लिए मांग रही है। लगता है इसे मेरे पास से रोटी की खुशबू आ गई है। रुक, मैं अभी 2 रोटी तुझे देता हूं। कुतिया को देखकर सेठ दीनानाथ को दया आ गई। सेठ दीनानाथ ने 2 रोटी निकाल कुतिया को डाल दी। कुतिया भूखी थी और बिना समय लगाए कुतिया दोनों रोटी खा गई और फिर से सेठ की तरफ देखने लगी। लगता है ये 2 रोटी इस कुतिया के लिए कम रहेगी। इसके 4-5 बच्चे इसका दूध भी पीते होंगे। 2 रोटी से इसकी भूख नहीं मिट सकती। ये ले, ये बची हुई 2 रोटी भी तू खा ले। कम से कम थोड़ा तो तेरा पेट भर जाएगा। मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूंगा। कुतिया को अपने हिस्से की रोटी देकर सेठ दीनानाथ राजमहल पहुंचा। राज दरबार में राजा विक्रमजीत सभी लोगों से उनके पुण्य कार्य पूछ रहे थे। प्रणाम महाराज, मेरा नाम सेठ दीनानाथ है। किसी समय में मेरे पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, पर अब मैं निर्धन हो गया हूं। मैंने अपने जीवन में अनेकों पुण्य कार्य किए हैं। मैं आपके समक्ष अपने द्वारा किए पुण्य कार्य सुनाने आया हूं। ठीक है फिर सेठ दीनानाथ जी, बताइए आपने अपने जीवन में कौन कौन से पुण्य कार्य किए हैं। महाराज, मैंने अब तक के अपने जीवन काल में अनेक भूखों को भोजन कराया है। अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम और गरीबों के लिए अस्पताल तथा गायों के लिए गौशाला बनवाई हैं। राजा विस्तार से सेठ दीनानाथ के द्वारा किए सभी पुण्य कार्यों के बारे में सुन रहे थे और सेठ दीनानाथ अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य कार्य बताता जा रहा था। महाराज, अब आप मुझे क्या फल देंगे? मैंने आपको अपने द्वारा किए गए बहुत से अपने कार्यों के बारे में बता दिया है। सेठ दीनानाथ, मैंने आपके द्वारा किए गए पुण्य कार्यों को ध्यान से सुना, पर आपके इन पुण्य कार्यों का मेरे पास कोई फल नहीं है। यदि आपने कोई और पुण्य किया है तो वो भी बताएं, शायद उसका कोई फल मैं आपको दे पाऊं। महाराज, जब आप मेरे द्वारा किए गए इतने सारे पुण्य कार्यों के बदले भी मुझे कोई फल नहीं दे रहे, तो आगे के और कार्य बताकर भला मुझे क्या फायदा होगा। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं चलता हूं। जब सेठ वापस जाने लगा तो राज सैनिकों ने राजा के कान में कुछ कहा और राजा ने सेठ को आवाज लगाई। सेठ दीनानाथ जी, रुकिए। आपने एक पुण्य कार्य प्रातः जो किया था वो तो आपने बताया ही नहीं। प्रातः तो मैंने कोई पुण्य कार्य किया ही नहीं। फिर राजा किस पुण्य की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। परंतु महाराज, प्रातः तो मैंने कोई पुण्य कार्य नहीं किया। मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं है। सेठ दीनानाथ जी, आज प्रातः आपने एक कुतिया और उसके भूखे बच्चों को अपने हिस्से की 4 रोटी खिलाई, परंतु उस पुण्य कर्म को भूल गए। आपके द्वारा किए गए उस पुण्य के बदले जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, वो आपको मिल जाएगा। महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं जानना चाहता हूँ। मेरे द्वारा किए गए पिछले सभी पुण्य कार्यों का कोई मूल्य नहीं है और एक कुतिया को खिलाई गई 4 रोटी, फिर इसका मोल क्यों? हे सेठ, जो पुण्य करके तुमने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिए, वो सब बेकार हैं, क्योंकि आपके अंदर मैं भावना बोल रही थी कि ये मैंने किया। जब आप में मैं की भावना आ गई तो आपके सब कर्म व्यर्थ हो गए। जो सेवा सुनाकर की जाए, भला वो सेवा ही क्या, परंतु जो सेवा प्रातः आपने रास्ते में कुतिया को 4 रोटी का पुण्य करके की, वो आपकी सबसे बड़ी सेवा है। उसके बदले आप मेरा सारा राज्य भी ले लें तो भी बहुत कम है। महाराज, मुझे समझ आ गया है।
हमें कोई भी पुण्य कार्य सुनाकर या बताकर नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी को दान दे रहे हैं तो वो भी देने के बाद भूल जाना चाहिए। हमें दान और मदद